नमस्कार, मैं हूं सपना खंडेलवाल, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, क्रिएटर ऑफ द इंडिया साड़ी चैलेंज ग्रुप। जो देवदीति फाउंडेशन का बहुत अहम मुद्दा है, साड़ियों को और साड़ी कल्चर को रिवाइव करना, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को रिवाइव करना। Along with that, I am an entrepreneur for the last 30 years doing my own business of renovating precious jewelry, a transformation coach and an author of Amazon bestseller book Unleash the Shakti Within. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देवदीति फाउंडेशन की। देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो एम्पावर करती है अर्बन विमेन को टू एम्पावर देमसेल्व्स टू लीड fully enriched lives by participating in our numerous online and offline educational and entertaining programs. देवदीति फाउंडेशन हर वर्ग की, हर उम्र की और हर तबके की महिला को एक सशक्त और स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। फिर चाहे प्लेन एंड सिंपल होम मेकर्स ही क्यों ना हो, जो इतने उत्साह और उमंग में भर जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पे आते से ही। ये जो कड़ी हम जोड़ रहे हैं, ये देवदीति की ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के तहत है। और आज हमारे बीच आ रही हैं पलक, पर उनको इनवाइट करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए पहले देवदीति की को-फाउंडर द डायनामिक वंदना गुप्ता आ रही हैं, फिर सजना गुप्ता। सजना आपको पलक के बारे में बताएंगी। नमस्कार। थोड़ा सा आज ग्लिच हो रहा है सपना भाभी को बोलने में के लिए। अच्छा, देवदीति फाउंडेशन की मैं को-फाउंडर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ ना कुछ अपने आप को एनवायरनमेंट के प्रति समर्पित करें, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करें। रिफ्रेन, रीयूज एंड रिड्यूस, ये 3 चीजें आप ध्यान रखें तो आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देवदीति फाउंडेशन का एक ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है टू सेव द एनवायरनमेंट, और इसके लिए हम टाइम प्लांटेशंस करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं। और परसों ही हमारा जो सेशन था बायो एंजाइम्स का वाज बेस्ड ऑन दिस, हाउ टू रीयूज योर गार्बेज, योर किचन गार्बेज बेसिकली, एंड अपने आप को उससे कैसे हम और बेनिफिट कर सकते हैं विदाउट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो ये हमारे 2-3 जो मुख्य आयाम हैं देवदीति फाउंडेशन के। और उसके अलावा जो आजकल हम बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक पे। देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक हम लेसर प्रिविलेज को हेल्प करने के लिए और अपने मन की शांति के लिए करते हैं। We try and reach out the lesser privileged, try to give a time and resource to help them, and in turn help ourselves. Now I invite Srajna to introduce Palak, जो सजना जी के कहने से आई हैं हमारे शो पे, हमारे सेशन में, टू स्पीक अबाउट साड़ीज। सजना, ओवर टू यू। थैंक यू वंदना दी, थैंक यू सपना दी। कोई बात नहीं, ग्लिच हो जाता है कई बार। आपने सृजना मित्तल की जगह सृजना गुप्ता बोल दिया, दैट्स माय मेडन नेम, सो आई डोंट माइंड इट। So I'm Srajna Mittal, secretary for Deviditi Foundation, and I would Palak is my friend's friend, and thank you Palak for joining us today. I must tell you, Palak at this age, it's such a young age, she's the CEO of the Ekaya Banaras. We all know the store, it's in Southex, Ekaya Banaras, and Indian textiles is very close to her heart, very close, so much so that she wants them to become the world's next kimono. That's what, she says that she wants. So over to Palak. Palak, I have unmuted you. You can please speak. Namaste. Hello. Hi. I'm Palak. Can everyone hear and see me properly? Yes. Loud and clear, Palak. Excellent. Thank you everyone. आप लोग ने मुझे invite किया. It's an honor to be here with everyone. As everyone knows, I am the CEO and the founder of the brand Ekaya. Which is in Defense Colony. Defense Colony. Southex. No problem, absolutely. We have now about 4 stores. So I will first like to, congratulate you for starting the Sari Challenge, which is an excellent initiative. अभी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Next challenge should be to get women of our age to do it.
मेरी एज की लड़कियों को अब लाना है साड़ी में, and that is my next challenge. Maybe we will collaborate and we will do something. So you know, Give it a go. Palak, you need to join India Sari Challenge and bring in all the young girls, beautiful girls like you. I will most definitely. Now after this, I will. So I'm just going to start. I will share my screen right now, and I will start. I made a little presentation. So I will start talking a little bit about the brand and my journey, and what are the different kinds of textiles that are there, and how to take care of them. Shall I start? 1 second. I'm new to this. Disable my screen sharing. Have you? There is an icon in your this thing, screen share. Have you pressed that? I'm doing it. It says host is disabled. Attendee screen sharing. या तो आपको हमें पहले बताया नहीं था आपने, अब हम आपको बना देते हैं. तो अब हम आपको को-होस्टिंग दे रहे हैं पलक, और अब आप कर पाएंगी. हाँ जी पलक. Yeah. I can do it. Can you see me? Yes, Palak, we can. Okay. Can you see the Hikaya page now? Yeah. Yes. Excellent. So, little bit brief I'll give you. मैं अपनी family की 4th generation में हूँ. My great grandfather moved from Gujarat in search of work, and वो बनारस आए थे some 120 years ago. Of course, उनको फिर साड़ी का business मिला. And my great grandfather started the business, and my grandfather took over, then my father took over, and his brothers, and then मेरे पर chance आ गया. There was no expectations from me to start a business, but life ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा साड़ी business में, not because of any mishappening, but because I think वो destiny में था मेरे यहाँ पे आना. So I was all of 20 जब मैं इंडिया वापस आई थी अपनी education करके from London. And my father asked me if I wanted to join the business. कि आप wholesale के business में जाना चाहती हैं? We are one of the biggest manufacturers in the country, by the way, of Indian textiles. हमारा बनारस में office है, and we employ over 8,000 weavers. And you know, we give work to them, and of course, Hikaya was. Palak, if I may interrupt you, we would like to see you and not the presentation. Why don't you come in? जब presentation के बारे में बात करेंगे तब आप देखा. We would like to connect with you. Okay, sure. I thought आपको presentation देखना था, but that's okay. नहीं, हमें नहीं देखना, हमें आपकी बात सुननी है. Okay. Can you see me now? No, not yet. हाँ. Now? Yeah. हाँ, बिल्कुल. Okay. So of course, I was at the age of, I was all of 20 when I got back from studying from London, and my dad asked me if I wanted to join. So मैंने बोला ठीक है, let's start it. And since then, it's been 8 साल हो गए मैं अभी textile के business में हूँ, and every single day I have just fallen in love more and more with textiles because it's such a beautiful thing. मैं बचपन में भी अपने पापा के साथ जाती थी अपने ऑफिस देखने के लिए, and I've really been born into textiles if anything कोई अगर बोल सकता है. So of course, Hikaya, that was my journey of how I started. मैं 20 साल की थी. I jumped right into it. Over the past 8 years, we have now 4 stores now. Recently opened a store in Bombay. So Bombay, Hyderabad, Ahmedabad, and Delhi. We employ approximately over 8 to 10,000 weavers. You know, I work with a team of 50. My core team which is in Delhi, Ahmedabad, Hyderabad. And मेरा goal is just to make the sari as popular as possible because it's a beautiful garment and you feel so nice and pretty when you wear it, and it is so versatile. Sapna ji, आप भी जो साड़ी पहनी हुई, you can wear this sari maybe 10 times without anyone realizing कि ये साड़ी है. True. You know, आप different blouses के साथ पहन लो, आप different attire कर लो, अपना face change कर लो, आपकी साड़ी outfit change हो जाती है. So that was that. But of course, मैं पिछले 8 साल से मेरा यही goal हुआ है कि to push साड़ी as much as possible and to make it as popular as possible amongst everyone, because अगर हमारी younger generation उसको adapt नहीं करेंगी, you know, ये साड़ी extinct हो जाएगी, and you know, you want to pass it on to your thing, but again with of course good comes bad. You know, with all this popularity that's going on about Banarsi sari, a lot of fake sarees are also coming in now. You know, a lot of people are claiming to say कि हम बनारसी साड़ी बेच रहे हैं, original बेच रहे हैं. She can't hear me.
Somebody not hear me. I suggest everybody wear a pair of earphones, and I request Palak to talk a little louder. You know, I have my earphones, but my earphones connect नहीं हो रहा है. अच्छा, but just go ahead, Palak. अब आप थोड़ा जोर से बोल लीजिए. Am I audible now? Is it better? Okay. Yeah. So basically, my aim is to push the sarees, and you know, of course, with this saree competition coming in, and a lot of people have started coming in, and of course, you know, it is the survival of the fittest, नहीं? तो बहुत सारे फेक सेलर्स भी आ गए हैं इस मार्केट में. तो एज टू आइडेंटिफाई कि कौन से आप ओरिजिनल पहन रहे हो, कौन से नहीं ओरिजिनल पहन रहे हो, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है at this particular point of time. So I did a little, you know, हम लोग ने, you guys did a little. Can I show you my presentation? If you don't mind. Please. Yeah, I think for the weaves, for us to know the weaves, you will have to show that presentation. Yeah. Exactly. So, okay, my presentation is on. So, of course, moving back to my presentation. So, like I said, I want Indian textiles to stand for, you know, the biggest. I mean, I feel like मेरे हिसाब से इटली से ब्रांड है, फ्रांस से ब्रांड है, अमेरिका से ब्रांड है, पर इंडिया से कोई ब्रांड नहीं है जो सबको प्राउड फील होता है जिसके लिए. So my goal is to take Indian textiles international and make it the first Indian brand to sell Indian textiles in different forms. Textiles, Indian textiles बहुत different type के आते हैं. बनारस में, you know, आपकी बनारसी सिल्क होती हैं, टिश्यू सिल्क होती हैं, जॉर्जेट्स होती हैं, you know, MP से चंदेरी आती है, लिनन होती है, सिल्क नेट, ऑर्गेन्जा, सैटिन, टसर, बहुत सारे होते हैं. Banaras is a very interesting cluster because Banaras is the only weaving cluster जहाँ पे सब टाइप की साड़ियाँ बनती हैं. Like literally यहाँ के weavers इतने intelligent होते हैं, इतने smart होते हैं कि आपको वो चंदेरी टाइप की भी साड़ी बना सकते हैं, वो आप कांजीवरम look alike भी बना सकते हैं. Basically it's the most versatile sector and the most advanced sector. आप लोग को I don't know whether पता है कि नहीं, one of the biggest reason बनारस इतना famous हुआ है for textiles is because of its tourism. जब टूरिस्ट आते थे बनारस back in the day, वो लोग weavers के साथ काम करते थे. Can you hear me? Yes, very clearly. वीवर के साथ काम करते थे, एंड वीवर को के साथ इतना इन लोग को एक्सपोजर मिल गया, टूरिस्ट को और वीवर्स को, कि उनकी डिजाइन सेंसिबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है. एंड दैट्स व्हाई बनारस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल weaving sectors in the country. And what is so special about अपना Indian textiles is that India is the only country in the world, ma'am, जो metal के साथ weaving करता है. जब जरी देखते हो, no other sector in the world can weave with zari. So of course, speaking of weaving techniques, हमारे बनारस में बहुत सारी weaving techniques होती है, जैसे कड़वा, गयासर, कटवर्क / फेकुआ, जामदानी, तंचोई, रंगपाटी, सब आप लोग को पता ही होगा मेरे हिसाब से, राइट? कुछ कई सारी पता है, कुछ नहीं भी पता. मैं आपको ना इसके थोड़ा सा I'll go in a little bit of a detail with you. तो सबसे पहले शुरुआत कड़वा वीविंग. कड़वा इज बेसिकली जब एक सिंगल मोटिव आप वीव करते हो, बेसिकली साड़ीज में रिपीट्स होते हैं. मैं आपको कैसे दिखाऊं? जो आप साड़ी, हेलो, सॉरी मैम, आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया पलक. now can you see me? Yeah, so now every sari has a design on it, right? जब आपको एक डिजाइन, एक बहुत बड़ी डिजाइन दिखती है, या ओनली वन ऑफ डिजाइन दिखती है साड़ी में, एंड जब उसका फ्रंट एंड बैक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, जब पीछे से इतने थ्रेड्स निकले होते हैं या बहुत नीटली होता है, उसको कड़वा बोलते हैं. कड़वा इज द मोस्ट डिफिकल्ट वीविंग टेक्निक टू डू बिकॉज वीवर उस बूटे को स्पेशली वन बूटा एट अ टाइम करता है, राइट? सो इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द वीवर टू वीव बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसके लिए उतना ही ज्यादा एफर्ट और पैसे लगते हैं. हेंस कड़वा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वीविंग टेक्निक. Then comes of course Fekua / cutwork. Cutwork is slightly more cheaper because वो same design आपकी body में throughout होती है, जो आप जैसे बूटी वाली साड़ी देखते हैं कभी कभी. तो बूटी वाली साड़ी easy होती बनाने के लिए, क्योंकि आप वो एक बॉब फेंकते हैं और आप वेफ फेंकते हैं, और आपका it's a little technical but
same design throughout the pattern, throughout the body होती है, which makes it more time efficient for the weaver to weave it and hence weaving cheap होती है. I'm sure आप लोग जामदानी जानते. Kinkab is when of course there is whole zari on the sari and the motif is there. तंचोई आप लोग को पता ही होगा, I'm sure, right? जहाँ पे जरी नहीं होती है, सब थ्रेड वर्क होता है. पलक आपके वो नहीं दिख रहे हैं हमें, आप दिख रहे हो, आपके स्क्रीन शेयरिंग नहीं है अभी ऑन. रुका हुआ था, मैं फिर से शुरू करती हूँ. Yeah. Right? Yeah. So now you see Jamdani, Tanchoi is when it's only thread work. जो आप देखते हो यहाँ पे देख रहे हो तंचोई में, फ्रंट में तंचोई ऐसा दिखता है, बैक में तंचोई ऐसा दिखता है. It's almost seamless thread work. Is it clear? You can ask me questions if it's not clear. I'll be able to better explain. कड़वा दिखाओ ऊपर से. हाँ, ये कड़वा दिख गया. कड़वा जामदानी. Right? जामदानी of course आप जो पहनते हो, जो श्वेतांबरी, रक्तांबरी, पीतांबरी, ये सब जामदानी होता है. मीनाकारी is when of course you have multiple colors on the sari. जंगला is of course when you have a जाल. फ्रंट डिटेल एंड बैक डिटेल मैं आपको दिखा रही हूँ. रंग काट एक बहुत स्पेशल होती है, जहाँ पे बेसिकली मल्टी कलर होता है और रंग काट काट के बनाया जाता है, तो हम लोग उसको रंग काट बुलाते हैं बनारस में. यू हैव शिकारगा, जिसमें वो बेसिकली शिकार बनाए, शिकार दिखाया हुआ है कि पीपल आर हंटिंग. एंड शिकारगा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साड़ी बिकॉज बैक इन द डे डिफरेंट एरियाज के राजा अपने टेक्सटाइल्स गिफ्ट करते थे दूसरे राजा को टू शो कि उनके रीजन में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और वो कौन कौन से एनिमल्स हंट करते हैं, एंड इसलिए इसको शिकारगाह बोला जाता है. तो ये थोड़ी सी little bit about the different textiles that are available in Banaras. फिर आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज टेक्सटाइल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ले तो लोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो, कैन यू हियर मी? या different types of textiles are there, but it's very important for you to understand what quality are you buying. आप कहाँ से खरीद रहे हो? You know, sometimes we get a lot of cheaper alternatives और आपको झूठ बोल देते हैं कि this is real Banarsi and this is expensive and this and that. But I strongly suggest कि आप लोग एक अपने known जगह से लो खरीदने के लिए, because that way you know you are sure getting a good product. Because अगर आप सस्ता ले भी लोगे and you feel very happy after a couple of years जब वो black turn करने लगेगी because they've used polyester या आपकी वो जरी black या crack करने लगती है जरी, your whole investment goes for a toss. So buying a sari is almost like buying a jewelry. Hello? Yeah, you can go ahead. So buying a sari is almost like buying a jewelry. Please buy it from people you know. How can we take care of saris? That's very important. Very, very important. We people suggest, first of all, avoid sunlight. जब आप स्टोर कर रहे हो, इससे कलर उड़ते हैं. A lot of people say नेफ्थलीन बॉल रखनी चाहिए साड़ी के साथ. Most definitely not. वो केमिकल है, वो रिएक्ट करेगा जरी के साथ. In order to maintain the freshness of the साड़ी, अगर आप पॉसिबल है जो न्यूज़पेपर नहीं लगाते हैं between every fold, जब आपके शर्ट्स आयरन होकर के आते हैं हमारे स्मॉल टाउन्स में, क्रिस्पनेस मेंटेन करने के लिए हमारे धोबी लोग वो करते हैं, पेपर लगाते हैं. Put that paper in and put it properly. And the best way to store it is to, of course, roll it. Hello. पलक, आपका ना कुछ ऑडियो में कुछ इशू है, I think. Lag है, actually lag. हाँ, there's a lag, yeah. But she can't do anything. Just continue, Palak. There's an internet connectivity issue, I think, but I'm sure you can't do much. Just continue. Can she repeat last how to store? Naphthalene ball नहीं रखना और क्या नहीं करना, because it was not. Naphthalene ball नहीं रखना. आप साड़ी को always air the साड़ी. It's very important. Every now and then अपनी साड़ी को खोलिए, उनको हवा दीजिए, just let them breathe. Avoid direct sunlight के अंदर रखना साड़ी. Storing it is what I'm saying. Try and always keep it on a roll. अगर आप रोल पे रखोगे वो बेटर रहेगा, because the साड़ी क्रैक नहीं होगी. Also, if you're hanging your sari, from time to time open it and change the fold of it, because the zari, it's metal at the end of the day and वो crack होनी शुरू हो जाएगी. And naphthalene balls avoid करिए उसमें रखने के लिए. Also possible if you can, साड़ी की crispness maintain करने के लिए अंदर paper लगा करके उसको रखिए. That way साड़ी हमेशा crisp रहेगी.
So these are the basic pointers on how to take care of the sari, and how and what different kind of sarees that are available. And if anyone has any questions, you can ask me, and I'll be happy to answer. Palak, I would ask you something. आप बोल रहे हो जैसे नैपकिन बॉल्स नहीं रखनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कई बार जैसे ड्राई नीम लीव्स रख दें या लॉन्ग रख दें. डू यू थिंक दैट इज एडवाइजेबल फॉर एक्सपेंसिव एंड हेirloom sarees? एडवाइजेबल, बट उनको पाउच में करके रखिए. ओके, उनको पाउच में करके डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साड़ी शुड नॉट हैपन. बट वी कैन कीप इट इन द अलमीरा इन सम शेल्फ समवेयर डाल दें ताकि सो दैट. हाँ, that is just all home remedies, but like avoid it in direct contact with the fabric. Okay. पलक, एक सवाल मेरे पास भी है. जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, so do you recommend कि हम परफ्यूम लगाने साड़ी पे या नहीं लगाएं? मतलब generally the habit is you just spray it like this. You know, Vandana ji, perfume in general is meant for the skin. Perfume is not meant for any clothes for that matter. कोई भी कपड़े, like the way अगर आप satin पे अपने perfume लगाएंगे, satin में हमेशा एक धब्बा पड़ जाएगा. So always perfumes in general are supposed to be put on your nerve endings here, 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 and here. Yeah. So we don't put it on clothes at all. No, I was just, because it's a general habit, you know, when you getting very hard, people generally do it. So one has to be very careful. And have to be very, very careful. Now we open up the questions for the other people. Srajna, देखो कौन-कौन है? Yeah, there's some Meenu who's asking a question. Let me. Her video is not on. What about No, it's on. It's on. Meenu, can you please unmute yourself? Meenu. हो गया. हाँ जी, okay. Hi all. मुझे दो चीजें पूछनी है. जैसे मेरी नानी की और मेरी माँ की साड़ी और लहंगा है मेरे पास, प्योर जरी, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, क्रेप में है, जॉर्जेट में है. वो अभी तक एकदम नया लगता था, लेकिन जब से उन्होंने मुझे दिया और मैंने रखा तो वो थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो गया है. प्योर सिल्वर जो है, सिल्वर वर्क जो है वो ब्लैक होने लग गया है. How are you keeping it? मसलिन क्लॉथ में रैप करके, you know, keep on airing it. उसको ना, because it's pure, because it's very old also, keep on airing it and try and, like, you know, keep it in like a not a very clustered almari. मतलब घुसा मत दीजिए अलमारी के अंदर, because वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है and silver reacts with oxygen. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. There's some internet issue today. काफी आवाजें कट रही हैं बीच में. हाँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है ना, शायद इसी वजह से इंटरनेट इश्यूज हैं. So Meenu, have you got the answer to your question or you want to ask something else? नहीं, मतलब मैंने अपनी नानी दादी को, मम्मी को देखा है, उन्होंने ट्रंक में ध्यान से रखा हुआ था. मैं उसी ढंग से रख रही हूँ, फिर भी वो काला पड़ रहा है. मीनू जी ना, there must be a way. इधर आपकी अलमारी बहुत क्लस्टर्ड होगी या बहुत बंद होगी, उसको खोलिए, थोड़ा सा एयर करिए, एंड उसके साथ ना कि आप मलमल में भी उसको ना दबा के मत रखिए. जितना प्रेशर डालोगे, जितना आप उसको ठूस के रखोगे, उतनी ही साड़ी ब्रीथ नहीं कर पाती है. तो अभी भी ऐसे कारीगर्स हैं जो वो वापस उसको इनहांस कर दे जरी को. हाँ, of course we do it. Ekaya we do it. हम लोग Ekaya में करते हैं. We provide this facility. हाँ, क्योंकि 50-70 years old है ना, तो किसी में थोड़ा बहुत कम स्टेक हो गया, वो भी आप रिपेयर कर दोगे. At Ekaya we even do revival. We even do revival of sarees. Okay. So we also revive old sarees. So अगर आपको अपनी दादी का लहंगा फिर से बनवाना है, we can also do that. Okay, so now we have Mamta Agarwal. Renu ji, I will unmute you. Renu ji, please unmute yourself. Anji. A very nice session. Actually मैं कुछ पूछना नहीं चाहती, पर क्योंकि यहाँ इतनी सारी लेडीज हैं, तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि मैं भी चैट में भी लिख दूंगी. There is a cedar wood. मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को पता है. 25 साल पहले मैं अमेरिका से लेके आई थी, और वो छोटे छोटे वुडन लॉग्स होते हैं, गोल भी आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं, हर तरह के आते हैं.
अब मैं अपनी सारी साड़ियों और शॉल्स में वो डालती हूँ। और बेस्ट पार्ट इज यहाँ अमेज़न में 400 रुपए के 10 पीस अवेलेबल हैं, तो आप लोग प्लीज सब लोग वो खरीद लीजिए। मैं शुरू से अपनी साड़ियां जब गर्मी सर्दी की रखती हूँ तो सिडारवुड डालती हूँ, एज इट इज शाइन कर रही हैं। अमेरिका में तो ना सिडारवुड की अलमारियां बनती हैं वुलन और ये सब कुछ स्टोर करने के लिए, जो हम नेफ्थलीन बॉल्स करते हैं ना, उसकी तरह सिडारवुड यूज करते हैं। खाली ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी क्योंकि ये लेडीज सेशन है और सबके लिए बहुत यूजफुल है। थैंक्स। थैंक यू रेणु जी, बहुत वैल्यूएबल सा सजेशन आपका। पलक, प्लीज गो अहेड नाउ। पलक, हाँ। If anyone wants to ask me questions. सपना दी, वंदना दी, कैन यू सी द चैट? मेरा कुछ स्क्रीन हैंग हो गया है आज। अच्छा, ओके, आई एम जस्ट सीइंग इट। uh, Zari gets black, what to yeah, do and how to do. If the zari gets black, what should you do, Parlat? yes. You have to go to a professional. You can come to a Kaya or you can go to anyone. They'll have to professionally clean it. And the next question is, जो पहले आप कहते थे पॉलिश वगैरह, वो करते हैं क्या आप लोग? पॉलिश करवा देते हैं अगर जैसे? हाँ जी, पॉलिश करते हैं, जरी को पॉलिश भी करते हैं ना? Yes, yes, yes. We have a weavers in Banaras जो उसको सही करते हैं. and पलक, the एक next आपने is, एक सॉरी वंदना दी, पलक, एक आपने पहले बोला था कि फेक और रियल टेक्सटाइल्स के बारे में, तो आप हमें कुछ बताओगे कि फेक और रियल में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाउ डू वी डिफरेंशिएट? सपोज कोई बनारसी है, ऑनलाइन इतनी चीजें मिलती हैं आजकल, वो कहते हैं जी रियल बनारसी है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक बनारसी है कि ये रियल बनारसी? You know, it's almost like a jewelry, नहीं? जब आप लेते हो ऑनलाइन, आप रियल ज्वेलरी खरीदते हो या कभी आप कुछ लेते हो, you know, you have to see by the luster of it, by the feel of it, कितनी trusted brand है. I strongly suggest, you know, of course, if you know any साड़ी वाली, trusted साड़ी वाला, you rather buy from him. आप 5,000 extra दे दो किसी चीज के लिए, but you buy something that lasts for a long time. By the touch and feel of it, because ना online है, जब आप खरीदने जाते हो on these cheap websites जहाँ पे सस्ता मिलता है, discount मिलता है, you can end up being fooled for a not good quality. Okay. How do you differentiate between linen, a good linen and a bad linen? Feel, it's all touch and feel of the fabric. You'll have to feel it and you have to touch it. अगर आपको हल्का सा पॉलिएस्टर का फील आएगा या if you see that it's looking a little cheap, या आपको I mean, you know, you'll have to trust your gut for that. नहीं, फिर नॉर्मल जैसे आप कह रहे हो तो गट फीलिंग तो तभी आएगी जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी। अब मुझे क्या पता कि Vanna ji will have to go to a trusted person for that. You know, that's what exactly. I mean, I've been here for almost like मेरे 50 साल हो गए मेरे business को, 120 years हो गए हैं, and there are so many perfectly good power loom sarees जो handloom बोल के बेचते हैं, and many of us are not able to tell. इतनी अच्छी नकली क्वालिटी हो चुकी है अब आजकल, even like I'm sure even you can't tell a real Louis Vuitton from a fake Louis Vuitton. ये तो अच्छा, एक चीज आपने बताई रख रखाव की। अब हम जब साड़ी पहनते हैं बनारसी साड़ी, उस टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? Like, just one question. Someone said there is a silk mark on the sari. Yes, there is a silk mark for you to recognize it, but many times people don't put it, and many times people put it because even that silk mark is very easy to manufacture. पलक, आप हमको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ये बीड्स कब शुरू हुए बनारस में, कब से ये लिनेज रही, किस तरीके से बीड्स आए वहाँ पे, थोड़ा आइडिया उसके बारे में दे दो। Weaves, ma'am, कबीर के टाइम से हैं यहाँ पे, and you know, Banaras has been a hub for weaving for a very long time. मैं पहले बता रही थी कि during you know, when Banaras became a hub for tourism, that's when even weavers began weaving a lot more. Because जब टूरिस्ट आते थे, वो आते थे different ideas के साथ, different exposures के साथ, and they used to work with the weavers, and that's why Banaras के weavers have become more successful than many other weavers. आज वीवर्स चंदेरी में भी हैं, वीवर्स कांचीपुरम में भी हैं, वीवर्स वेस्ट में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, but only Banaras के weavers have become the most successful as of now. So the weaving has been happening for centuries, and weaving में पहले होता था guru and shishya teaching. Like जैसे आप पाटन का आपका है ना, जैसे how Patan Patola, people are only
टीचिंग टू द फैमिली कि उनको ये ट्रेड सीक्रेट रखना है. पहले बनारस में भी ऐसा हुआ करता था, बट बिकॉज इट बिकेम सच अ कमर्शियली वाइबल textile, I mean product, they started teaching it to everybody. And till date, I mean, Banaras mein jis tarah ka craze hai weaving ka, and type of weavers are coming. Like, I mean, in my office now, weavers have started coming because the lockdown has been lifted. They are also excited to start weaving. They're very excited to go back to work and, you know, create different designs. It's a whole thrill altogether out there. और ये वीवर्स का क्या सिचुएशन चल रही है अभी ये लॉकडाउन के दौरान? इन लोगों का क्या हाल रहा? आप लोग सपोर्ट कर पा रहे थे सबको, या हाउ व्हाट इज द सिचुएशन नाउ फर्स्टली? So right now, of course, you know, like everyone, even the weavers are hit. उनके आधे junior weavers जो master weavers हैं, तो वो तो बनारस में अपने houses में, पर जो junior weavers हैं, वो सब चले गए अपने गांव. So for them to come back, it's also getting problematic. But they've all started work. It's been difficult, but even during this time, जो master weavers हैं, जिनके पास looms पड़े हुए हैं, वो लोग तो काम कर रहे हैं. पर जिस टाइप से प्रोडक्शन होनी चाहिए वो टाइप से प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई खरीद भी नहीं रहा है अभी, एंड कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है कुछ. पलक, मेरा एक क्वेश्चन है, फिर वीना जी को पूछना चाह रही हैं कि आपने बताया रखने का तरीका है. अब हम जैसे साड़ी ड्रेप कर ली, तो ड्रेप करते हुए भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या जैसे व्हाट आई पर्सनली फील, जैसे पिनलेस लगाने से साड़ी खराब होती है, तो व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज योर एडवाइस? वंदना जी देखिए ना, मैं पिन लगाती हूँ, मैं पर्सनली पिन लगाती हूँ. मैं पिन लगाती हूँ अपने सिर्फ प्लीट्स पे, बिकॉज मुझे लगता है मैं, यू नो, आई मीन, आई जस्ट वांट टू लाइक सिक्योर इट. सो इफ यू आर कंफर्टेबल विदाउट अ पिन, बाय ऑल मींस डोंट पुट इट. और कोई एहतियात बरतनी चाहिए while we are draping the saree? I mean, you have fun with the साड़ी. इतना difficult garment नहीं है ये, बहुत fun garment है. You enjoy with it, try different drapes जो आपके पास सूट करता है. You know, play with it. I feel like जितना इसके साथ comfortable रहोगे, इसको lightly लोगे, आप उतनी ही सुंदर लगोगे उसमें. इसके साथ हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं उसके साथ कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, कि हम बोलते हैं ऐसे ही परफेक्टली खड़े रहो. मैं इसके साथ मैं उसको डिफरेंट तरीके से ड्रेप करती हूँ, मैं इसके साथ खेलती हूँ, ऑलमोस्ट लाइक अ दुपट्टा. नहीं पलक, आप कुछ ड्रेपिंग स्टाइल्स बताइए यहाँ पे. वीना जी हैज द क्वेश्चन. भाभी, ओके, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग हर. हां, वीना जैन. हाँ जी वीना जैन को. वीना जी गो अहेड प्लीज. जैसे स्टोर करते हैं, विंटर्स में समर्स में रखते हैं उठा के साड़ियाँ, पहनी हुई साड़ियों को ड्राई क्लीन करा के रखनी चाहिए, जो हैवी साड़ीज होती हैं. मैम, अगर आप जितना कम ड्राई क्लीन कराएंगे उतना बेटर है. नीचे से इतना कोई स्ट्रेन नहीं है. कांचीपुरम हुआ, पटोला हुआ, इनको हर समय तो अगर गंदी नहीं हुई आपकी साड़ी, सो यू नो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग इट ड्राई क्लीन, बिकॉज़ हम इससे कबड्डी तो खेल नहीं रहे हैं. आप लोग इतनी ब्यूटीफुली पहनते हो साड़ी को, और पहनते हैं हम 2 घंटे के लिए. आप अपने ब्लाउज जरूर करा लो ड्राई क्लीन इफ यू वांट टू, बिकॉज अब ब्लाउज आपकी बॉडी को टच कर रही है, पर अवॉइड साड़ी को इतना ड्राई क्लीन कराना, बिकॉज इतने केमिकल यूज होते हैं, साड़ी से थिन हो जाती है एक बार ड्राई क्लीन. एग्जैक्टली. ऑल्सो पलक, जैसे पहले हम लोग की मदर इन लॉज कहती थी कि जो साड़ियां हैं या जो बढ़िया वाली, यू नो, दोस हेयरलूम साड़ीज एंड द गुड क्वालिटी शॉल्स वी शुड नॉट कीप इन द वुडन अलमीराज. बट आजकल तो सब जगह लकड़ी की अलमारियां होती हैं. वी हार्डली हैव एनी गोदरेज अलमीराज इन द न्यू काइंड ऑफ हाउसेस. यू नो, इन डायरेक्ट द आइडिया वाज कि इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में न रखो, बिकॉज ना जितना हम लोग अब ध्यान रखने लगे, बैक इन द डे उतना ध्यान नहीं रखते थे वो लोग सिर्फ डाल देते थे इजी. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ, आप मलमल में भी कर रहे हो, आप इसको सनलाइट भी अवॉइड कर रहे हो, ब्रीथ भी करा रहे हो, आई डोंट थिंक इट्स दैट प्रॉब्लमैटिक. Okay, thank you. Anybody else can ask? Vandana di, I can't see the chat. Vandana di. Oh, I just checked. No, there's the dry cleaning question only. But ma'am, अच्छा, एक सवाल है कि dry I can hear a question. वंदना दी, आप पूछो. हाँ बिल्कुल. पलक, ड्राई क्लीनिंग के अलावा भी कोई ऑप्शन है? क्योंकि ड्राई क्लीन से भी साड़ी, जैसे हमारी जनरली क्या होता है, साड़ी नीचे फॉल से गंदी होती है. हम किसी भी चाहे फार्म पार्टी करवा लो, पूरी साड़ी मत कराओ, सिर्फ फॉल को ही करवा लो ना. अच्छा, फॉल अपने घर में नहीं हम साफ कर सकते किसी तरह से? मत करिए, बिकॉज अगर कुछ अनबन हो गई ना, आपकी साड़ी खराब हो जाएगी, बिकॉज योर मेड डज नॉट नो हाउ टू डू इट प्रॉपर्ली. अच्छा, इसी पॉइंट पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ. रेणु जी ने
बहुत अच्छा तरीका बताया था करने के लिए। वो रेनू जी को बाद में, रेनू जी अगर अभी शेयर कर सकती हैं तो अभी कर देंगे, बट इट वाज ऑसम वे। सिर्फ फॉल को क्लीन करना है एंड बिल्कुल ड्राई क्लीन की तरह हुई थी। उससे पहले हम सरिता को, सरिता गुप्ता आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, हम नहीं कर पाते। सरिता आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार ऑल देवदीतीज, मैं इसी बारे में एक छोटा सा टिप शेयर करना चाह रही हूँ, फॉल के ही बारे में, जो मैं बहुत टाइम से करती हूँ, स्पेशली बनारसी साड़ीज एंड ऑल योर हेवी साड़ीज। हम जितना भी जैसे हील अगर पहन लेते हैं तब भी साड़ीज नीचे से गंदी हो जाती हैं। तो उसका एक जो सबसे मेरा खुद आजमाया हुआ टिप है, एक टॉवल को उसका कोना हल्का सा गीला करके आप उसको बिल्कुल पूरा स्क्वीज, बहुत अच्छे से उसको स्क्वीज कर दिए। यू डोंट हैव टू सोक दैट टॉवल, जस्ट थोड़ा सा नल के नीचे ऐसे करके सिर्फ उसका टिप गीला करना है, उसको एक दूसरे टॉवल से स्क्वीज कर लीजिए। तो वो उसमें जितना थोड़ा सा गीलापन सा रह जाता है, बहुत थोड़ा सा, उसी से ही साड़ी को उल्टा करके फॉल वाली साइड से आप उसको पूरा कस के खींच दीजिए, जो आपका फॉल वाला हिस्सा गंदा होता है। एंड उसको फिर आप पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। एंड फिर जब आपको साड़ी रखनी है तो उल्टी साइड से ही फॉल वाली तरफ से आप उसको हल्का सा आयरन करके साड़ी को नीटली जिस भी तरीके से आप पैक करके रखते हैं आप रख दीजिए। तो योर फॉल इज एब्सोल्युटली सेफ, योर साड़ीज आर एब्सोल्युटली सेफ एंड देयर इज लाइक नो स्टेनिंग। द मिनट यू कम फ्रॉम अ पार्टी, तो आप चाहे नेक्स्ट डे ये चीज कर सकते हैं अपनी साड़ी को दोबारा अलमीरा में रखने से पहले। सो मेरी पुरानी इतनी 30 साल पुरानी साड़ीज, दे आर एब्सोल्युटली न्यू, नो ड्राई क्लीनिंग, आई हैव नेवर गॉट ड्राई क्लीनिंग डन। ओनली वन साड़ी जो मेरा बेटा हुआ था हवन के बाद, सो आई वाज फीडिंग हिम, तो वो जो फीट के जो स्टेन्स थे उसके बाद मैंने ड्राई क्लीन करवाई एंड दैट साड़ी बिकेम वेरी थिन। इट वाज अ बनारसी साड़ी। सो दैट डे आई रियलाइज के साड़ी इसको ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है अगर आप बहुत अच्छे से आप उनको मेंटेन करते हैं, एंड स्पेशली द फॉल एरिया। ये मेरी दादी की ही बताई हुई टिप है, और जो कि वो अपनी साड़ियों के साथ यूज टू वेयर वाइट प्योर कोटा साड़ीज, तो जो उनकी बताई हुई टिप है ये मैं आज आपसे सबसे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सरिता, इट वाज एन ऑसम टिप एंड दिस इज व्हाट रेनू जी हैड शेयर्ड। रेनू जी शायद अभी है नहीं सेशन पे, पर शी सेड कि बड़ा बर्तन लेके आप साबुन का, सर्फ का पानी बना लीजिए और खूब झाग कर लीजिए, और जिस तरह से सरिता ने बताया उसको झाग को ही उठाना है, आपको पानी छूना ही नहीं है। तो झाग को उठा के साड़ी को प्रेस की टेबल पे रख के और फॉल को सिर्फ झाग से, पानी नहीं छूना, और झाग से कर करके एक नैपकिन से झाग को लिया, फॉल साफ करी, सूखा कपड़ा लिया उससे साफ करा, ऐसे कर करके पूरी फॉल। एंड आई हैव डन इट माई सेल्फ। सब्यसाची का लहंगा मैंने मेट को खड़े होके कराया, बिल्कुल ठीक हो गया, और साड़ियां भी। सो वी हैव जस्ट शेयर्ड इट। पलक, इससे आप भी सीख सकती हैं। पूनम जैन वांट्स टू से समथिंग। हाँ, एंड इवन नीतू गर्ग ना, अनम्यूट करिए, सजना अनम्यूट करिए। पूनम जैन, राइट? पलक यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी लेडीज है ना बेटा, तो सबने साड़ियां बहुत बरसों से पहनी है। आप तो जितनी उम्र की हो नहीं, उससे भी पहले से, बहुत पहले से हम लोग साड़ियां पहन रहे हैं। हाँ जी पूनम जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कहीं भी शादी से आए या बर्थडे या किसी भी पार्टी से आए, तो हमारे जो स्टेन्स हमें देख लेना चाहिए कि हमारी साड़ी पे कुछ गिरा तो नहीं है। हमें उसको हल्के से साबुन के जैसे झाग के पानी से साफ कर देना चाहिए तुरंत, और अपनी साड़ी को ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए आते ही, उसको फोल्ड करके ही रखना, नहीं तो वो क्रश्ड होके साड़ी की पूरी आप खत्म हो जाती है। आई एग्री। और एक साउथ एक्स में दुकान है साड़ी केयर सेंटर, अगर हम उसको भी अपनी साड़ी देते हैं तो वो भी हमारी साड़ी की जरी नहीं खराब करता, एकदम एज ए न्यू रहती है। Thank you, Poonam ji, for sharing this. Parul has also to say something. She is talking about the oily patches. Parul, आपको सजना पारुल को अनम्यूट कर दीजिए। I can't see नीतू गर्ग actually. पारुल को कर दो इससे पहले आप। Parul has been unmuted. Hi.
मैं तो ये बताना चाह रही हूँ, कई बार हम शादी में जाते हैं, कोई ऑयली हाथ लग जाते हैं चिकने खाने पे के, तो उसके ऊपर अगर आप टैल्क डाल दें और उसको थोड़े 1-2 दिन छोड़ दें टैल्क डाल के, और उसके बाद उसको आप डस्ट कर देंगे तो बिल्कुल वो क्लीन हो जाती है। मेरे अपने 1-2 साड़ी पे ऐसा एक्सपीरियंस है कि दे वर बैडली ग्रीस्ड, और मैं उसको टैल्क मैंने 1-2 बार बल्कि लगाया। पहली बार उसको डस्ट आउट किया, अगेन आई sprinkled some more talc on it, and after 2-3 days everything just vanished and it stayed पारुल, actually new. मैं तुमसे एक चीज और इसमें शेयर करूंगी. इट्स नॉट जस्ट साड़ीज, एनी क्लॉथ ऑफ योर्स व्हिच हैज ऑयल स्टेन, ऑयल स्टेन्स, या बहुत ज्यादा डीप स्टेन हो ऑयल के, तो ऊपर डस्ट करके ऊपर न्यूज़पेपर रख के, जो ब्लॉट करने वाला पेपर हो, और उस पे आयरन कर दो, तो इट सोक्स ऑल योर ऑयल फ्रॉम द क्लॉथ. उसको 1-2 बार आप हम सब लेडीज एक दूसरे को ही बताई जा रही हैं. And Palak, I hope you don't mind it. पलक is my like my daughter. So ऐसा लग रहा है जैसे अपने बच्चे अभी सीख रहे हैं ना चीजें कुछ कुछ. कभी कभी पहनते हैं बच्चे चीजें साड़ीज. तो वंदना दी, I can't see Neetu. I don't know. I can't see her. Okay. Anybody else wants to say something or put a question and find out Neetu where she is? I think उसका ना नाम नहीं आ रहा है, iPhone लिखा हुआ है, तो we can't locate her. Okay, I'll ask her to unmute herself if case she is able to. इतने जिसे और को पूछ लो. I just want to add something. You know, somebody said कि if you remove a single thread and burning वाला form, I would strongly suggest not to do it because ये warp and weft उसका पूरा खराब हो जाएगा साड़ी का. So that's a very bad idea to that burn test. If you remove a single thread, आपकी पूरी साड़ी खराब हो सकती है उसके, because the whole साड़ी is a mix of warp and weft. पलक अगर आप waft and weft भी समझा दोगे एक बार, तो I think that will be easier for people to understand. So warp is your horizontal thing, जो आपका warp लगा रहता है साड़ी का. When you put it on the loom, जो आपकी साड़ी from end to end जो thread होते हैं for the 5.5 meters जो लगे रहते हैं this way, the one that's going horizontal, that is called warp. And जब आप फेंकते हो, जब आपका जो ऐसे वाले cross जाते हैं, that's called weft. So the binding of warp and a weft is what makes any fabric for that matter, not just sarees. Okay. Bharti Kansal wants to speak something. Srajna, can you unmute her? Yeah. Bharti. Hi, Palak. Hi, Palak. Can you hear me, everybody? Yeah. Hi, Palak. I am a textile engineer by profession. And I have studied making of looms and studying of fabrics for 4 years. So was just suggesting that when somebody spoke linen fabric, I was not asking them to take a thread from the sari, a linen fabric or any fabric for that matter. अगर हम खरीद रहे होते हैं और हमें कोई बोलता है कि ये प्योर कॉटन है या प्योर वुल है, तो हर एक का ना एक बर्न टेस्ट होता है टेक्निकली. जैसे जब वुल के थ्रेड को बर्न किया जाता है, ऑफ कोर्स तुम किसी स्वेटर में से ब्रांडेड में से थ्रेड निकाल के नहीं बर्न करोगे. व्हेन यू बर्न अ वुल थ्रेड, उसकी स्मेल जो है वो बर्निंग हेयर या बर्निंग स्किन जैसी आती है. When you burn a cotton or a linen or a flax, which are plant-based fibers thread, तो वो जल के राख हो जाते हैं और धुआं देते हैं. When you burn a nylon, acrylic और polyester, वो एक मोती जैसा बन जाता है, बल्कि पिघल जाता है कहते हैं उसको. So that was not for the साड़ी. Of course, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि साड़ी में अगर जला दिया तो साड़ी का धागा कैसे निकाल सकते हैं. अच्छा, दूसरा वार्प एंड वेफ्ट को, वार्प जो होता है वो परपेंडिकुलर थ्रेड होता है जो ऑलरेडी लूम पे लगा हुआ होता है. वापिस और जो ऐसे ऐसे चलता है, या तो उसको ऐसे हथकरघा चलाता है या ऑटोमेटिक लूम में शटल से चलता है. दैट इज वेफ्ट, दैट इज हॉरिजॉन्टल थ्रेड, दैट इज कॉल्ड बाना. दैट इज द थिंग आई जस्ट शेयर सिंस आई स्टडीड इट फॉर 4 years. So Lata Paul has raised her hand. Can you unmute her, Srajna? हेलो. या हेलो, आप बोलेंगी? या हेलो, कैन यू हियर मी? या.
Okay, you were talking about removing the, mud from the sari fall with the, sometimes when you go to farmhouses. आपकी वीडियो नहीं ऑन है. We can't see you. I don't know how to do it. Okay. Can you hear me? We can hear you. Go ahead. So what happens is, you go to the toilet, it's normally after 1 or 2 hours, it becomes very dirty. And your fall is really stained very badly. And I've tried removing with that towel thing, it doesn't go. So what should we do? Can't even dry clean it really. Like Sapna ji said, remove with the jug, it doesn't go. It's too, dirty. लता जी, आपके सवाल का जवाब पलक देंगी. वो ड्राई क्लीनिंग ही ऑप्शन है वैसे तो. पलक बताइए आप. Dry cleaning ही option, you'll have to dry clean it. I mean, like Sanit professionally, even though we can do it at home, but आपका ना, you don't want to spoil it. I mean, I'm a strong believer of dry cleaning it because घर के नुक्से ना अगर आपकी साड़ी spoil कर दोगे, आपको सिर्फ गुस्सा ही आएगा. आपका outfit भी चले जाएंगे. Got spoiled. That is the problem. हाँ जी मैम. Only the fall has got spoiled. Everything else is fine. You can maybe change the fall, ना? Okay. तो कई बार क्या होता है पलक, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा काम कर जाता है देन दी बुकिश नॉलेज. और यहाँ पे सारी लेडीज जो साड़ी वेयरिंग है वो घर में कुछ ना कुछ करके अपना एक्सपीरियंस से कि हाँ टेलकम डाल लेते हैं, हाँ फ्रॉथ से साफ कर लेते हैं. मैम, we are running a store complete, हमारा वो बिजनेस ही एक तरीके से. घर के मुझे टेस्ट एंड ट्रायल होकर के चल जाते हैं कभी कभी, पर अगर कभी नहीं चलेंगे तो आपके आउटफिट चलेंगे. हम लोग का 110% शॉर्ट मेथड है. वो आई अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग कि सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बिकॉज़ दे हैव बीन डूइंग इट और दे have done it once or twice and it worked. No, I understand completely, but like I wouldn't take a risk because ना मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ होती हैं. then अगर मैं घर में अगर कुछ गलत खो जाए then मेरा लेने का देना पड़ जाएगा. Anybody else has a question or anything to say? I don't think, Vandana, I think people don't want to ask anything. Okay. So anything you want to share, Bharti, regarding the textile? I know. I think Palak has given good information as far as saris are concerned. Palak, do you also want to tell us something about, like, apart from the sari, the fabrics that we buy from Banaras? Like, क्या कहते हैं, उनकी quality का भी कैसे पता चले and any... Saris and, I mean, fabrics are anyway part of the sari only, na? The way the sari is woven, the same way the fabric is woven. It's in the same loom. Just that साड़ी में हम border weave कर देते हैं, fabric में border नहीं weave करते हैं. Anything you want to share about the costings of these sarees? क्योंकि बनारसी में बहुत सारी weaves होती हैं, तो does that like just a ballpark idea कि कौन सी weaves ज़्यादा expensive side पे होती हैं? Maybe a jar. No, like I was saying, a kadwa weave is the most expensive weave because it takes most time to weave it because आपकी एक motif separately weave हो. Yes, very true. Similarly, आपके जो cut work होती हैं या आपके तंचोई होती हैं, these are all easier products and they come quicker also to weave. Of course. So any fabric where you see a lot of repeat patterns in it, जैसे booty, and पीछे से अगर आप turn करोगे आपको दिखेगा कि cutting हो रखी है. Those are usually cheaper to weave. And they should come under 20,000 is what I think, according to my pricing. Okay. And Palak, how much is, like, just for knowledge, how much is the time that requires for one sari to be woven if it is done on a handloom, and most of the Banarsis are done on handlooms? It varies completely from sari to sari, but minimum, I think it takes 10 days and maximum it can take up to 6 months. I couldn't hear the last sentence. I'm saying minimum it takes us 10 days, depending on the ease of the, depending on how easy the design is, and the more complicated the design, it takes up to 6 months also. Yeah, 6 months. That's what even I had heard. Okay, I think that's. Thank you, Bharti. Srajna, क्योंकि glitches बहुत आ रहे हैं. बहुत glitches हैं. आप please close the session. Okay. So I would really thank Palak for joining us today, and thank you to our dear audience who come and enjoy us and let us also enjoy looking at their lovely faces. The only request I have from my audience is please keep your videos on. जैसे आपको हमें देखना अच्छा लगता है, हमें भी आपको देखना अच्छा लगता है.
So always keep your videos on. And with this, I would tell you that tomorrow is Saturday. Chutti hai bhai. Saturday, Sunday, we are all having a chutti. And our next session is on Monday, which is about jewelry. Now today we have done sarees, and you know Devditi साड़ी पहनती हैं तो jewelry कैसे नहीं पहनेंगी. So next session is on jewelry care, which is on Monday, taken by our own Devditi Kanika Agarwal. So thank you everyone. And Srajna, please आज सुबह की सेशन के लिए भी बता दो कि जो लोग ने मिस किया है. या और जिन्होंने आज सुबह हमारा सेशन था डॉक्टर के अग्रवाल के साथ, अगर आप लोगों ने वो सेशन जस्ट बाय एनी चांस मिस कर दिया है तो इट विल बी ऑन आवर देवदीति यूट्यूब चैनल. यूट्यूब देवदीति फाउंडेशन करेंगे आप तो यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब. आपको हमारे जितने वीडियोस अभी तक के हैं यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम देयर. थैंक यू. नमस्ते. थैंक यू. नमस्ते. बाय पलक. बाय. Sapnadi is not here. Guys, we can all leave the session, please.